आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए परिवर्तन यूपीएससी के ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जाके देख के आइए। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ दो टाइप्स के होते हैं, पहला रोटेशन एंड दूसरा रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ अपनी एक जगह पे गोल गोल घूमती है उसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। ये अर्थ है और अर्थ की ये एक्सिस है। एक्सिस क्या होती है हम लोग नीचे पढ़ेंगे। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है उसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। अर्थ की डायरेक्शन क्या है रोटेशन की? तो वो वेस्ट टू ईस्ट है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है उसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। ये देखिए, ये अर्थ हो गई और ये अपनी एक्सिस पे एक जगह ही गोल गोल घूम रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशन बोलेंगे। रेवोल्यूशन क्या होती है? सन के अराउंड, ये हमारी सन और ये हमारी अर्थ। जब अर्थ सन के अराउंड, अर्थ अपने एक जगह रोटेट कर रही है, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करे तो और एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे करे, ये क्या है? ये ऑर्बिट, ठीक है। जब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में तो उसे हम लोग रेवोल्यूशन बोलेंगे। ये देखिए, ये बीच में सन है और उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन बोलेंगे। हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन अर्थ रोटेट और स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशन। व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट, उसे क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। रोटेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक पड़ता है। ड्यूरेशन क्या है? आखिर ये रोटेशन कितने ड्यूरेशन में लगा रही है अर्थ? तो वो 24 आवर्स में। डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। और इफेक्ट क्या है? तो ये डे और नाइट की फॉर्मेशन करता है। और ये कैसे करता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिवोल्यूशन का ड्यूरेशन क्या है? तो इसका ड्यूरेशन होगा 365 1/4 डेज। इस चीज़ को समझेंगे। 365 1/4 डेज है तो इसको 365 लिखते हैं और 1/4 को छोड़ते हैं, 1/4 और आफ्टर 4 ईयर्स ये 4 कटेगा और क्या बनेगा? एक दिन का फॉर्मेशन करेगा। और यही हर 4 साल के बाद 366 डेज होते हैं जिसे हम लोग लीप ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? वेस्ट टू ईस्ट, सेम। और इफेक्ट, ये सीजन फॉर्म करता है। कैसे करता है आगे बढ़ेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है। एक्सिस क्या होती है? जब कोई भी इमेजिनरी लाइन 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ से पास करती है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सिस, ठीक। ये इमेजिनरी लाइन है, ये अर्थ के से पास की फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कोई भी इमेजिनरी लाइन अगर 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ में पास करती है तो उसे हम लोग एक्सिस बोलेंगे। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है और अगर यहाँ पे मेंशन है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, दैट मीन्स ये एक्सिस है। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, अगर 90 डिग्री नॉर्थ है 90 डिग्री साउथ, वो एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। कोई भी लाइन, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ से पास हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। LOI, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सनरेज आ रही है तो जब इसको ऑब्जर्व कीजिएगा आप तो सनरेज की जो रेज है वो किस साइड पड़ रही है? ये हमारा वेस्ट साइड और ये हमारा ईस्ट साइड, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा सनरेज आ रहे हैं, ठीक है। सनरेज ईस्ट साइड आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डे होगा। और फ्रॉम वेस्ट साइड अगर देखें
तो यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे नाइट की फॉर्मेशन हो रही है। अगर अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक, और एक ऑर्बिट पे घूम रही है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ रोटेट हो रही है, तो अगर सन की रेज यहाँ आ रही है तो डैट मीन्स कि इस एरिया में दिन हो रहा है और इस एरिया में नाइट हो रहा है, ठीक है। जब अर्थ यही रिवॉल्व होके इधर आई तो ये वाली साइड जो है यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगी, डे, और इस साइड पे क्या फॉर्म करेगी, नाइट। तो देखिए अर्थ के रोटेशन से डे और नाइट की फॉर्मेशन हो रही है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अर्थ सन की रेज आ रही है, तो अर्थ की जो भी साइड सन के सामने होंगी वहाँ पे दिन की फॉर्मेशन होगी और उसके अदर वाले साइड में नाइट की फॉर्मेशन होगी। और ये जब डे और नाइट के फॉर्मेशन को जो भी लाइन सेपरेट करेगी उसे हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये लाइन डे को सेपरेट कर रही है और नाइट को सेपरेट कर रही है, तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो डे और नाइट को सेपरेट करेगी, डे और नाइट की फॉर्मेशन को सेपरेट करेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। चीज़ें क्लियर है? यहाँ एक बार समझते हैं। सन है, यहाँ पे सन की रेज आ रहे हैं, तो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, डे की, और यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, नाइट की, क्योंकि इस साइड सनराइज नहीं आ रहा है। बट यही अर्थ रोटेट होके सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व करेगी तो ये पार्ट इधर हो जाएगी सन के सामने, तो यहाँ पे दिन होगी और यहाँ पे नाइट होगी, ठीक है। चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव। ये हमारा अर्थ हो गया, ओके। तो हम लोग क्या जनरली जानते हैं कि अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है, बट रियल में क्या अर्थ ऐसी ही है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर इंक्लिनेशन इक्वल टू 0 लिखते हैं कि हमारी अर्थ बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं है, इंक्लिनेशन इक्वल टू 0, क्लियर है, तो डैट मीन्स ये चीज़ें स्ट्रेट होंगी, क्योंकि इंक्लिनेशन कितना है, 0 है और सन की रेज आ रहे हैं, ठीक है। सन की रेज आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रहे हैं, डे की, और यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, वेस्टर्न साइड में नाइट की, वेस्ट ईस्ट। इंक्लिनेशन 0 है, तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे दिन हो रहा है, ये हमारा इक्वेटर, इसको 23.5 डिग्री, ये हमारा 66 1/2, 23 1/2, 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ, सेम नीचे भी होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर डे नाइट की फॉर्मेशन हो रही है तो ईस्टर्न साइड में भी डे की फॉर्मेशन इक्वल होगी और नाइट की फॉर्मेशन इक्वल। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में नाइट 12 आवर्स की है तो ईस्टर्न कंट्रीज में भी डे 12 आवर्स की होगी, हर चीज़ें इक्वल होंगी, ठीक है। सब चीज़ें डे और नाइट की फॉर्मेशन, देन दैट मीन्स यहाँ 12 आवर्स हो रहे हैं नाइट, तो यहाँ 12 आवर्स हो रहे हैं दिन। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। क्या अगर जो टेम्परेचर नॉर्थ साइड में है वही टेम्परेचर साउथ में भी होती है? क्या यहाँ अगर नॉर्दर्न में अभी का बात करें समर है, तो क्या अभी साउथ सदर्न साइड में भी समर होगी? नहीं होगी। समर नॉर्थ। अगर अभी विंटर है नॉर्थ में विंटर, तो क्या साउथ में भी एक ही टाइम पे विंटर होगी? तो ऐसा नहीं होता है। डैट मीन्स कि अर्थ इंक्लिनेशन इक्वल टू 0 नहीं है, डैट मीन्स कि अर्थ इंक्लाइंड है, अर्थ झुका हुआ है। तो कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, इस चीज़ को समझेंगे। तो जो हमारा अर्थ है वो 23 1/2 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। ये आ रही है सनरेज, ये हमारी एक्सिस, ठीक है।
और ये जो डे और नाइट को सेपरेट करेगी लाइन, इसे हम लोग लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे। चीज़ें क्लियर है? ये इक्वेटर हो गई, ये 23 1/2, 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, वेस्ट ईस्ट, सेम नीचे भी 23 1/2 डिग्री साउथ, 66 1/2 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो देखिए लाइन ऑफ एक्सिस को अभी मतलब नहीं रखना है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो डे और नाइट को सेपरेट कर रही है तो हम लोग वहीं से देखेंगे। सन की रेज आ रही है, ठीक, तो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन से देखना है कि ईस्टर्न साइड में डे की फॉर्मेशन लॉन्ग है और वेस्टर्न साइड में नाइट की फॉर्मेशन लेस है। ईस्टर्न साइड में डे की फॉर्मेशन लॉन्ग है, यहाँ कम है, यहाँ और यहाँ इक्वेटर पे। ये चीज़ को याद रखना है कि इक्वेटर पे हमेशा डे और नाइट की फॉर्मेशन इक्वल होती है, जितने घंटे की दिन होगी उतना ही घंटे की रात होगी। यहाँ पे डे की फॉर्मेशन शॉर्ट हो रही है और यहाँ पे नाइट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे नाइट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे डे की फॉर्मेशन शॉर्ट हो रही है। तो डैट मीन्स कि इंक्लिनेशन हमारा कितना है, 23 1/2 डिग्री। क्लियर है चीज़ें? जो टेम्परेचर नॉर्थ में है वही टेम्परेचर साउथ में नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल। अगर समर है नॉर्थ में तो साउथ में क्या है, समर नहीं है, ठीक है। अगर यही विंटर है नॉर्थ में तो साउथ में विंटर, सेम टाइम पे चीज़ें नहीं है। समझ में आ रही है? डे और नाइट की वेरिएशन हमारा वैरी करता है एक्सेप्ट इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे इक्वल होती है डे और नाइट की फॉर्मेशन, ठीक है। बट बाकी अगर लैटिट्यूड्स का बात करें तो वो चेंज हो रही है, कहीं पे डे ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो कहीं पे शॉर्ट हो रही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा रोटेशन, रेवोल्यूशन, इंक्लिनेशन। हम लोगों ने देखा कि रोटेशन क्या होता है, डे और नाइट की फॉर्मेशन कैसे कर रहा है। रिवोल्यूशन क्या होता है, सीजन की फॉर्मेशन कर रहा है, कहीं समर कहीं विंटर, ठीक है। इंक्लिनेशन क्या है, डे नाइट ड्यूरेशन। ऊपर देखा हम लोगों ने कि कहीं पे डे की ड्यूरेशन ज़्यादा है तो कहीं पे नाइट की ड्यूरेशन कहीं है। इक्वेटर ऐसी जगह है जहाँ पे डे और नाइट की ड्यूरेशन दोनों बराबर है। सीजन की फॉर्मेशन कर रहा है, डैट मीन्स समर, विंटर, स्प्रिंग, ये सब क्या है, सीजन है। तो हम लोगों ने देखा ज़्यादा लंबा दिन है तो डैट मीन्स समर का फॉर्मेशन हो रहा है, छोटा है तो डैट मीन्स वहाँ पे समर ज़्यादा नहीं है। हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो हम लोग 4 लोकेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने मार्च लिखा, यहाँ पे जून, सितंबर और दिसंबर, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग देखेंगे, ये सरफेस हुआ और ये सन है हमारी। तो सन का जो रेज है यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रही है और यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगी। तो हम लोग सबसे पहले बात क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का। हमारी सन का रेस कहाँ कहाँ परपेंडिकुलर पड़ रहा है जब अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो हम लोगों ने 4 लोकेशन का कंसिडर किया है जो 3-3 महीना के ड्यूरेशन में है, ठीक है। 0 डिग्री मार्च में देखिए तो सन का जो रेज है वो परपेंडिकुलर है 0 डिग्री, दैट मीन्स कि इक्वेटर पे है। जून में देखिए तो सन का रेस कहाँ परपेंडिकुलर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। सितंबर में देखिए अगेन इक्वेटर 0 डिग्री, और अगर दिसंबर में देखें तो 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो डैट मीन्स जब हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो सन का रेस कहाँ कहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है, वो 4 लोकेशन पे हम लोगों ने देखा, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मार्च पे कहाँ हो रहा है, इक्वेटर पे हो रहा है। जून में जब कहाँ पे हो रहा है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जस्ट इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो रहा है। सेम चीज़ अगर हम लोग ने देखा सितंबर में तो सेम चीज़ ऑब्जर्व की कि अगेन ये इक्वेटर पे कर रहा है, परपेंडिकुलर सनराइज आ रही है तो 0 डिग्री पे। फिर कहाँ पे हो रही है तो 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन को देखेंगे, ये चीज़ें आप लोग को याद करना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ सन की रेस परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। एक इक्वेशन को देखेंगे, LOI प्लस AOI इक्वल टू 90 डिग्री। AOI क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
दैट मीन्स कि आपसे वैल्यू पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मार्च में क्या वैल्यू है। तो बहुत सिंपल है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मार्च में क्या वैल्यू है। तो मार्च में कहाँ पे एंगल फॉर्म कर रही थी 90 डिग्री का, कहाँ पे परपेंडिकुलर सनरेज आ रही थी, इक्वेटर 0 डिग्री। जून में कहाँ फॉर्म कर रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट मीन्स कि साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ। दिसंबर में देखिए तो कहाँ फॉर्म कर रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ। सितंबर में कहाँ फॉर्म कर रही थी, अगेन इक्वेटर, सनराइज कहाँ परपेंडिकुलर थी, इक्वेटर पे 0 डिग्री। इससे आपको बस इतना समझना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई वैल्यू पूछे कि मार्च में कितना है, तो डैट मीन्स कि 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जून में कितना है, डैट मीन्स कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू दिसंबर में कितना है, डैट मीन्स कि 23.5 डिग्री साउथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस का दिसंबर वहाँ पे, एंड देन नेक्स्ट सितंबर में कहाँ कितनी वैल्यू थी, डैट मीन्स कि इक्वेटर पे 0 डिग्री है। एओआई हम लोगों ने समझ लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एलओआई को हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम लोग, एलओआई प्लस एओआई इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग कौन से मंथ का कंसिडर करेंगे, मार्च का करते हैं, ठीक है। मार्च एक डेट डिफाइन किया गया है कि मार्च में कब आती है, अर्थ रिवॉल्व करके सन के सामने, तो 21 मार्च में आती है। तो तभी सनरेज का जो रेज है वो परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर पे 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। तो एलओआई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपसे पूछें कि उसका वैल्यू क्या है मार्च में, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मार्च में कितना वैल्यू है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे उस चीज़ को पुट कर देना है, 0 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, एलओआई इक्वल टू 90 डिग्री नॉर्थ साउथ लिख देंगे। दैट मीन्स एलओआई इक्वल टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है। तो हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था कि एक्सिस क्या होती है, जो चीज़ें 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ से लाइन पास करेगी। तो ये दोनों तो सेम हो गया, इसका मतलब एलओआई इक्वल टू एक्सिस, ठीक है। और जब एलओआई एक्सिस के इक्वल होगा, दैट मीन्स कि डे और नाइट इक्वल फॉर्म करेंगे, और उसे हम लोग इक्विनॉक्स बोलेंगे। जहाँ भी डे और नाइट का इक्वल फॉर्मेशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स। समझते हैं, सन और ये अर्थ हमारी जो टिल्ट रहती है, इसीलिए हमेशा अर्थ को हमने टिल्ट ही शो किया है, ठीक है। कहाँ पे इसकी रेज आ रही है परपेंडिकुलर, 0 डिग्री इक्वेटर पे, ठीक है। तो यही लाइन एक्सिस भी होगी हमारी, और यही लाइन एलओआई भी होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे डे और नाइट इक्वल फॉर्म करेगी, क्योंकि अब तो ये अलग है नहीं यहाँ पे, ठीक है, जिसके कारण डे और नाइट के ड्यूरेशन में चेंजेस होगा, और ये दोनों लाइन सेम ही है, एक जगह पे है। दैट मीन्स कि डे इक्वल टू नाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सितंबर का, ठीक है। तो अर्थ रिवॉल्व होकर सन के सामने सितंबर में 23 सितंबर को आती है, ठीक है, 23 सितंबर। चलिए, सेम इक्वेशन, एलओआई प्लस एओआई इक्वल टू 90 डिग्री। एलओआई निकालना है, एओआई कितना होगा, सितंबर में चेक कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस का सितंबर में क्या वैल्यू है, 0 डिग्री। तो ये इसको पुट कर देना है वहाँ पे, 0 डिग्री। तो एलओआई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स एक्सिस का भी यही वैल्यू है, और एलओआई इक्वल टू एक्सिस हो जाएगा, अगेन डे और नाइट का इक्वल फॉर्मेशन, और इसको भी हम लोग इक्विनॉक्स बोलेंगे। इस चीज़ को याद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, सन की रेज आ रही है परपेंडिकुलर 0 डिग्री इक्वेटर, कब आ रही है, सितंबर में। यहाँ कब आई थी, मार्च में। तो 23 सितंबर को डे और नाइट का इक्वल फॉर्मेशन होगा फॉर इंटायर वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अदर कॉन्टिनेंट का ही बात नहीं हो रही है कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया और भी अदर कंट्रीज, ठीक है। ये इंटायर वर्ल्ड की बात हो रही है। दैट मीन्स कि 23 सितंबर को इंटायर वर्ल्ड में डे और नाइट की इक्वल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। चीज़ें क्लियर है,
क्योंकि सन का रेस परपेंडिकुलर है और हमने LOI इक्वल टू एक्सिस हो गया, जिसके कारण डे इक्वल टू नाइट, तो 23 सितंबर को डे और नाइट की इक्वल फॉर्मेशन होगी, उसे हम लोग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लेंगे, यहीं पे लेते हैं। थर्ड इक्वेशन, जून। एक एक करके हम लोग चारों लोकेशन का लेंगे, चारों मंथ का लेंगे। LOI प्लस AOI इक्वल टू 90 डिग्री। LOI जून में कितना फॉर्म होता है, तो 23.5 डिग्री वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो LOI क्या होगा, 90 माइनस 23.5 डिग्री। LOI कितना निकल के आएगा, 66 1/2 या 66.5 डिग्री लिखिए, तो नॉर्थ साउथ। दैट मीन्स कि एक्सिस डिफरेंट होगी और LOI की लाइन डिफरेंट होगी, क्योंकि एक्सिस तो हमारी नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ साउथ होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे LOI की लाइन डिफरेंट होगी और एक्सिस का लाइन डिफरेंट होगी। जब दो लाइन डिफरेंट है, दैट मीन्स कि डे और नाइट भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। डे और नाइट की ड्यूरेशन भी वैरी करेगी और वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जून, जून में कहाँ पे आ रही है, सन परपेंडिकुलर, सनराइज परपेंडिकुलर कहाँ है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हमारा एक्सिस हुआ और लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन ये होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है जो हम लोग ने अभी देखा, ठीक है। ये हमारी एक्सिस हो गई 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, और LOI लाइन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब चेक कीजिए, LOI से चेक करेंगे, ना कि एक्सिस से चेक करेंगे, क्योंकि LOI ही सेपरेट करता है डे और नाइट की फॉर्मेशन को। तो ये देखिए, डे की फॉर्मेशन नॉर्दर्न साइड में ज़्यादा हो रही है और नाइट की फॉर्मेशन यहाँ पे कम हो रही है। इक्वेटर पे बात करें तो इक्वल फॉर्म करेगी, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि इक्वेटर पे हमेशा डे और नाइट की इक्वल फॉर्मेशन होती है, चीज़ें क्लियर हैं। सदर्न साइड में देखें, डे का फॉर्मेशन छोटा हो रहा है और नाइट की फॉर्मेशन ज़्यादा, तो डे और नाइट की ड्यूरेशन वैरी कर रही है, क्योंकि LOI इक्वल टू एक्सिस नहीं है, ठीक है। नॉर्थ में देखें हम लोग तो डे लॉन्ग होगी और नाइट शॉर्ट होगी, और सदर्न में देखें तो डे शॉर्ट होगी और नाइट लॉन्ग होगी, और इक्वेटर पे हमेशा चीज़ें इक्वल रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सनराइज हमारा कहाँ परपेंडिकुलर है जून में, तो वो 23.5 डिग्री नॉर्थ। दैट मीन्स कि अगर आर्कटिक सर्कल का बात करेंगे और अंटार्कटिक सर्कल का, ये देखिए, ये हमारा आर्कटिक सर्कल होगा और ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। और एक्सिस अलग होगी, ठीक, ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है, और एक्सिस को हम लोग अलग लाइन से करते हैं, और ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन अलग होगी और एक्सिस अलग हो गई, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने देखा कि नॉट इक्वल, ठीक। जो हमारी जो सॉरी एक चीज़ और यहाँ पे लिखिएगा, LOI नॉट इक्वल टू एक्सिस, ठीक है। तो जो हमारी LOI है वो एक्सिस के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जो जब इक्वल नहीं है तो डे और नाइट की ड्यूरेशन वैरी करेंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर 0 डिग्री, अगेन 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ, सॉरी उल्टा लिखती हूँ मैं, नॉर्थ साउथ, ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, ठीक, चीज़ें क्लियर है। तो डे हमेशा लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन से देखेंगे हम लोग, ये हमारी LOI है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। डे की फॉर्मेशन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्ग होगी और नाइट की फॉर्मेशन शॉर्ट हो रही है। डे की फॉर्मेशन लॉन्ग हो रही है, नाइट की फॉर्मेशन, इक्वेटर है तो इक्वल होगी, ठीक है। अगेन हम लोग देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो डे की फॉर्मेशन शॉर्ट हो रही है और नाइट की फॉर्मेशन लॉन्ग हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग आर्कटिक और अंटार्कटिक में देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक। तो एक्सिस से नहीं देखना है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन से। यहाँ पे 24 घंटा दिन ही हो रही है, 24 आवर्स क्या हो रही है, दिन की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर अंटार्कटिक में देखें तो यहाँ पे 24 घंटा, ये वाली होगी अंटार्कटिक, नाइट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। एक बार और इसको समझते हैं, ये हो गई इक्वेटर, ये हो गई हमारी अर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री
नॉर्थ 90 डिग्री, फिर यहाँ पे और ये हमारे 90 डिग्री साउथ। तो जब लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं इक्वल है एक्सिस के, तो डैट मीन्स कि डे और नाइट इक्वल नहीं होंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे ज़्यादा है, नाइट की ड्यूरेशन कम है, डे की फॉर्मेशन ज़्यादा इक्वल रहेगी इक्वेटर पे, ठीक है। अगर ये सदर्न में आए तो डे की फॉर्मेशन शॉर्ट होगी और नाइट की फॉर्मेशन लॉन्ग होगी, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। लेकिन एक्सेप्शन एग्जिस्ट करेंगे। आर्टिक और अगर अंटार्कटिक सर्कल का बात करें तो यहाँ पे 24 घंटे क्या विजिबल है कि दिन ही हो रही है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन से देखिए, और यहाँ पे क्या हो रही है, रात ही हो रही है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट को अभी याद रखना है, हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, यहीं पे समझते हैं। लास्ट था दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है। LOI प्लस AOI अगेन इक्वल टू 90 डिग्री। LOI कितने थे वो निकलेगा अभी, अभी कहाँ से पता चलेगा। AOI अगेन 23.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। LOI इक्वल टू 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। तो डैट मीन्स कि एक्सिस हमारा डिफरेंट है, एक्सिस और LOI दोनों लाइन डिफरेंट होगी। 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, LOI नॉट इक्वल टू एक्सिस, और डे और नाइट की फॉर्मेशन भी इक्वल नहीं होंगी। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ भी सनरेज जो है वो कितने पर परपेंडिकुलर है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। दैट मीन्स कि डे और नाइट की ड्यूरेशन अलग होगी और 24 आवर्स का जो दिन है आवर्स का जो दिन है और 24 आवर्स का जो नाइट है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है आर्टिक सर्कल पे और अंटार्कटिक सर्कल पे, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल पे दैट मीन्स कितने डिग्री पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ पे, ठीक। यहाँ भी पढ़ेंगे। दिसंबर में भी सेम सिचुएशन, डे नॉट इक्वल टू नाइट, दैट मीन्स कि यहाँ देखिए सनराइज आ रही है, परपेंडिकुलर है 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। इसका मतलब कि डे और नाइट यहाँ भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे विंटर की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे समर की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे स्प्रिंग और यहाँ पे ऑटम की फॉर्मेशन हो रही है। तो इससे हम लोग को सीजन के फॉर्मेशन के बारे में पता चल रहा है, डे और नाइट की ड्यूरेशन के बारे में पता चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्ट है, और अगर यही अर्थ की इंक्लिनेशन 0 डिग्री होती तो आराम से डे और नाइट की इक्वल फॉर्मेशन होती, जो हम लोगों ने ऊपर एक केस लिया था उसमें पढ़ा था। बट ऐसा नहीं है, हमारे जो अर्थ कितनी डिग्री पे इंक्लाइन है, 23.5 डिग्री पे। दैट मीन्स कि जो हमारे डे और नाइट की ड्यूरेशन है वो वैरी करेंगी और हमारी सीजन भी डिफरेंट फॉर्म होंगी, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि बस एक अलग अलग कॉन्टिनेंट में हो रही है, नॉर्थ अमेरिका में होगी, साउथ अमेरिका में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये इंटायर वर्ल्ड में सेम चीज़ फॉर्म करेगी, ठीक है। ये हमारा पूरा केस इंटायर वर्ल्ड के रेफरेंस में ही है, ओके। तो यहाँ भी डे और नाइट की इक्वल फॉर्मेशन नहीं होगी, ड्यूरेशन वैरी करेंगी, ठीक है। दैट मीन्स कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो दिन लंबे होंगे और नाइट शॉर्टेस्ट होगी। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो डे शॉर्ट होंगी और नाइट लंबी होगी। बट एक्सेप्शन आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल पे 24 घंटे के दिन हो रही हैं, देखिए लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन से दिख रहा है, और यहीं पे अंटार्कटिक में 24 घंटे की रात हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को नेक्स्ट समझते हैं। सॉलिस्टिस, जब कभी भी 24 आवर्स की डे की फॉर्मेशन हो और 24 आवर्स नाइट की अकरेंस होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिस्टिस बोलेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा कि सनरेज परपेंडिकुलर है जून में, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, कब है, जून में। दैट मीन्स कि समर का बात हो रहा है, ठीक है, समर की बात हो रही है। ये हमारी अर्थ हो गई, और हमारी अर्थ दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। दैट मीन्स कि जून में सबसे बड़ा 24 आवर्स की डे कहाँ फॉर्म हो रही है, आर्कटिक सर्कल पे, और उस टाइम जून में क्या है, समर है। दैट मीन्स वो क्या कहलाएगी, समर सॉलिस्टिस कहलाएगी, ठीक है। और यही चीज अगर हम देखें कि सनरेज का परपेंडिकुलर
दिसंबर में देखते हैं तो साढ़े 23 डिग्री साउथ में कब है? दिसंबर में है। दैट मीन्स वो विंटर का टाइम है, ठीक है, ओके। तो अंटार्कटिक में 24 आवर्स की नाइट की फॉर्मेशन होगी, दैट मीन्स ये विंटर्स, क्योंकि दिसंबर यहाँ पे रेफरेंस किया गया है, दैट मीन्स विंटर के टाइम में। इंडिया में क्या हो रही है? विंटर। देखिए नॉर्दर्न, अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो बहुत सारे जोग्राफर जो थे ना वो नॉर्दर्न साइड्स के थे, इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द नेमिंग जो है वो नॉर्दर्न साइड्स के क्लाइमेटिक कंडीशन, नॉर्दर्न साइड के चीज़ों के आधार पे ही दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया का क्लाइमेट को रेफर किया जा रहा है कि इंडिया में विंटर थी, दैट मीन्स यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस कहलाएंगी, ठीक है। इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं ढूंढना है, वो वैसा जोग्राफर्स ज़्यादा थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, इसलिए वो चीज़ें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे चीज़ें ही लाई की गई थी, उसी के अनुसार चीज़ों को नेमिंग दिया गया था। समझ में आगे? समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस। सिंपल था, सॉलिस्टिस जहाँ पे 24 आवर्स की डे और जहाँ पे 24 आवर्स की नाइट की अकरेंस अगर बताया जा रहा है, लॉन्गर डे और लॉन्गर नाइट की, दैट मीन्स वो चीज़ें सॉलिस्टिस होगी। समर सॉलिस्टिस कहाँ होगी? समर में, दैट मीन्स कि 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में देखें, जून सबसे ज़्यादा रेस कहाँ पर परपेंडिकुलर हो रही है? परपेंडिकुलर कहाँ हो रही है? 23.5 डिग्री नॉर्थ जून में, दैट मीन्स वो समर सॉलिस्टिस का फॉर्म कर रही है। और यही अगर हम देखें सनराइज का परपेंडिकुलर दिसंबर में, तो वो विंटर सॉलिस्टिस का फॉर्मेशन कर रही है। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने रोटेशन के बारे में पढ़ा, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि अर्थ अपने एक्सिस पे अगर रोटेट करती है, इसका मतलब होता है रोटेशन। रेवोल्यूशन, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एक फिक्स ऑर्बिट पे, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन बोलेंगे। इसका पढ़ा ड्यूरेशन 24 आवर्स, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, इफेक्ट डे और नाइट की फॉर्मेशन हम लोग ने देख लिया कैसे होता है। सीजन फॉर्मेशन भी देखा। रेवोल्यूशन का हम लोगों ने पढ़ा 4 लोकेशन लिख के, ठीक है, वो भी हम लोगों ने देखा। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होती है, एक्सेस क्या होती है, हम लोगों ने सब पढ़ा। डे और नाइट की फॉर्मेशन क्या होती है, सब पढ़ा। इंक्लिनेशन कितने डिग्री पे हम लोग ने वो भी देखा, और एक एक चीज करके प्रूफ किए कि अगर इंक्लिनेशन नहीं होती तो क्या होता, और इंक्लिनेशन है, दैट मीन्स कि हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में जो चीजें क्लाइमेटिक कंडीशन जो डे और नाइट की ड्यूरेशन फील कर रहे हैं, उस चीज से एक फैक्चुअल चीज से हम लोग खुद भी पता लगा सकते कि हाँ, कि अर्थ की इंक्लिनेशन है, तभी ये चीजें एग्जिस्ट हो रही हैं, ठीक है। रोटेशन, रेवोल्यूशन, इंक्लिनेशन, ठीक। यहाँ से हम लोगों ने देखा डे और नाइट की ड्यूरेशन भी देखा और सीजन का फॉर्मेशन भी देखा। सनराइज कहाँ कहाँ परपेंडिकुलर अर्थ पे, तो उस हिसाब से सीजन का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हम लोगों ने एक एक करके प्रूफ भी किया। LOI प्लस AOI इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू भी देखा क्या है, और हर एक एक चीज़ हम लोगों ने ईजिली तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारी टीम ज़रूर उसको रिप्लाई करेगी। एक चीज़ और, इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए, विजिट कीजिए, और वहाँ से इससे रिलेटेड सारे नोट्स को आपको ईजिली मिल जाएगा। इसकी टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। परिवर्तन UPSC से कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड, बी सेफ, गुड बाय।